भी लिख लें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये क्लास है रामनाथ भाई जी की और इनका टॉपिक था एकांत प्रिय व एकाग्रचित। अक्सर बाबा ने मुरलियों में एक वर्ड की बड़ी इंपॉर्टेंस बताई है, जिसमें ये दो चीजें हम लोगों को इतना ज्यादा टेंशन देनी है अगर अपनी योग तपस्या को सच में बढ़ाना चाहते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले बताया, अगर हमको किसी को कुछ बताना है बाबा के बारे में तो सबसे पहले बाबा का परिचय देना चाहिए। ठीक है, परिचय। और इसमें हम सबको माहिर भी बनना है। याद बुद्धि से करते हैं तो बाबा को बुद्धि से याद करो। अगर हमें किसी को याद करना होता है, मन से प्यार करते हैं, लेकिन जो याद की यात्रा है वो बुद्धि से की जाती है। अब खुद एक बार देखो, किसी को याद करना है तो 10 साल पहले कोई बात हुई थी तो कैसे जाएगी? वो इंटेलेक्ट ही तो काम करेगी हमारी, है ना, बुद्धि तो काम करेगी। 10 साल पहले ऐसा हुआ था तो वो इंसिडेंस याद आएगा। तो ओनली मन को नहीं, बुद्धि को भी ईश्वरीय अथॉरिटी प्रमाण चलाओ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इस क्लास से हमने सीखा। अक्सर जिन बच्चों का सवाल होता है कि हमारी याद की यात्रा टिकती नहीं है, हमारा योग इतना अच्छा लगता नहीं है, रीजन क्या है? हम मन तो लगाते हैं पर बुद्धि को खुला छोड़ देते हैं। मन और बुद्धि यानी कि जो थॉट हो साथ साथ वही विजुअलाइजेशन, दोनों साथ साथ चलते हैं, तब हमारी याद की यात्रा बहुत सुपर डुपर होने वाली है, बहुत अच्छी होगी। फिर हमारा ये शिकायत की योग नहीं लगता, ये खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए बोला उन्होंने, एकांत में जाओ तो हीरे मोती मिलेंगे। जैसे कई बार बाबा ने मुरलियों में भी बताया है कि समुद्र है, उसके अगर ऊपर ऊपर तैरोगे तो मछलियां मिलेंगी, है ना। लेकिन जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, अंदर जाते हैं, डाइवर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं? उनको क्या मिलता है? हीरे मोती मिलते हैं। तो इसी तरह से अगर हम याद की यात्रा में भी सिर्फ ऊपर ऊपर से करेंगे ना, तो हमको कुछ वो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, जो कहते हैं ना शक्ति मिलनी चाहिए, बल भरता है हमारे अंदर, वो नहीं मिलेगा। इसके लिए हम लोगों को भी एक के अंत में एकदम गहराई में बाबा की याद में जाना सीखना होगा। प्लस हमको ये भी बाबा बार बार बोलते हैं कि जब बिंदु समझकर मुझ बिंदु को याद करोगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो ये वही एक के अंत में है, एकदम एकांत स्थिति। ठीक है, बाहर कितना भी हलचल हो, अंदर सिर्फ बाबा की याद। और ये सच में प्रैक्टिस से ही होता है। इसके लिए फिर बाबा ने बोला कि बाप समान आपको मास्टर सर्वशक्तिवान बना। हमने कल जो क्लास करी थी उसमें हमने सीखा था किसी एक पर्टिकुलर गुण में, जो सुधा दीदी ने ली थी, हमको स्पेशलिस्ट बनना है। तो रामनाथ भाई जी ने हमें बोला किसी एक शक्ति पर पीएचडी कर लो। ठीक है, किसी एक शक्ति पर, चाहे सहन शक्ति हो, निर्णय शक्ति हो, समाने की शक्ति, कोई एक शक्ति जिसमें हमारा एकदम पक्का वाला हो ना कि इसमें तो 100% है हम लोग। तो इस तरह से किसी एक शक्ति को लेके चलना है। बाबा विधि बता देता है पदम गुणा होने का। बाबा अविनाशी है तो फल भी अविनाशी। बहुत इजी चीज है। देखो, कर्म हम पहले भी कर रहे थे, बच्चों को पहले भी पाल रहे थे, ऑफिस पहले भी जा रहे थे, घर की सफाई पहले भी कर रहे थे, खाना पहले भी बना रहे थे। कर्म सेम ही है, लेकिन अभी उन्हीं कर्मों में पदम गुणा कमाई कैसे होगी? सोचकर बताओ कोई। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। गलत हो कुछ भी हो, जो संकल्प आता है, कैचिंग जो भी बाबा से आपको टचिंग हो रही है वो बताओ। वो अब हम काम बाबा की याद में करते हैं, बाबा हमारे साथ है। ओ हाँ, बाबा हमारे साथ है। और कैसे याद होता है? आज मुरली में भी बाबा ने याद की यात्रा के लिए बोला था। कोई और बताओ। बाबा की याद और बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। खाना बना रहे हो, खाना पहले भी बना रहे थे, अब उसी खाना बनाने में पदम गुणा कैसे आपको मिलेगा? दीदी निरंतर याद। निरंतर याद। जैसे कि मैं बर्तन मांज लूं, जैसे कि मैं बर्तन मांज लूं, तो ये बर्तन मैं अपने घर के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये बाबा का घर है और मैं निमित्त हूँ जो मैं बर्तन मांज लूं। और जैसे मैं खाना बना रही हूँ, बाबा मैं हूँ
जो है परम पवित्र आत्मा, देवलोक देव कुल की आत्मा हूँ। ये खाना मैं भंडारा से आपके लिए बना रही हूँ। बस ऐसे ही बाबा के साथ बातें करते हुए जो है हम हर काम कर सकते हैं। बच्चे रो रहे हैं, कुछ डिस्टर्ब कर, हाँ बहन आपको समझ आ गई। रीना बहन आप बताइए। बच्चे रो रहे हैं, डिस्टर्ब करे, तो मैं तो सीधा यही कहती हूँ, बाबा ये आपके बच्चे हैं और मैं पाल रही हूँ, और कुछ ज्यादा ही परेशान करते तो मैं हो तो बाबा अब आप संभालो। ठीक है। बस ऐसे ओम ही मैं शांति दीदी, ओम शांति। हमें घर में ट्रस्टी बनकर रहना है कि मैं ट्रस्टी हूँ, ये सब कुछ बाबा का है, घर बाबा का है, बच्चे बाबा के हैं, सब बाबा के आत्मा है। सबको आत्मा सोचना है, खुद को आत्मा सोच के, और सब आत्माओं का पिता बाबा है और ये सब कुछ बाबा का है। मैं ट्रस्टी हूँ। बहुत बढ़िया। कल भी जो बताया था ना, हर लौकिक को अलौकिक बना देना। कर्म वही है, सब कुछ सेम, कुछ अलग नहीं होने वाला। क्योंकि भगवान ने ना धंधा छोड़ने को बोला है, ना घर छोड़ने को बोला है, लेकिन उसी कर्म में पदम गुणा कमाई सिर्फ संकल्पों का खेल है। पहले हाय मैं बेचारी, सारा काम मुझे को करना है। अभी मैं बाबा की सेवाधारी, बाबा के घर में ये तो यज्ञ है, यहाँ का मैं सेवा कर रही हूँ, मैं तो सेवाधारी हूँ। ये मेरे बाबा के बच्चे, मैं ब्रह्मा भोजन बना रही हूँ, बाबा के बच्चों के लिए बना रही हूँ। देखो काम सेम है, सिर्फ संकल्पों का खेल है। ये सारा काम संकल्प कर रहे हैं। हो गया। उसी कर्म में क्या हो गया, स्थूल काम तो होगा अच्छा अच्छा, साथ में मेरी अविनाशी पदम गुणा कमाई जुड़ गई। क्लियर? अच्छा, डिटैच होके नहीं कहेंगे, साक्षी होके हम सारे काम कर। ठीक है, मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा ये काम करा रही हूँ। मैं आत्मा बाबा के बच्चों के लिए, बाबा के घर परिवार के लिए काम कर रही हूँ। हर चीज में बाबा से जब हम वो चिट-चट करते हैं, इवन हम वॉक कर रहे हैं, मैं फरिश्ता बाबा का हाथ पकड़ के बाबा के साथ चल रही हूँ। आप वॉकिंग के टाइम देखो कितना सारा प्रकृति की सेवा कर सकते हो। काम तो पहले भी कर रहे थे ना। तो ये बस छोटी सी विधि है जो अपनानी है, इससे पदम गुणा अविनाशी कमाई का खाता जमा होगा। फिर भैया ने बताया भाग्य बनाने की विधि बताता है हमारा भाग्य विधाता शिव बाबा। वो हमको सबसे बड़ी बात जो चीज देता है वो है दिव्य बुद्धि देता है ना। दिव्य बुद्धि, पहले बुद्धि कैसी थी, कितना नेगेटिव सोचती थी, संकल्प विकल्प वेस्ट इसी में। अभी हर चीज को एक अलग नजरिए से, एक्चुअली अगर देखें तो कोई हमारी सिचुएशंस नहीं बदली हैं, कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ भगवान ने एक चश्मा पहना दिया है, हमारा नजरिया बदल दिया है। ये दिए दिव्य बुद्धि, हर एक चीज को अलग तरीके से देखना है ना, अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, खेल बना दिया है जीवन को, इतना मजेदार कर दिया। फिर एक और बहुत अच्छी बात बताई, दिव्य बुद्धि दे दी, उसके बाद भी हमको अगर अपना टीचर बनना है, अपनी चेकिंग करनी है, तो हम अपने को कैसे चेक करें कि अभी भी मेरे में कमी है। अब ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है। हमारे जो सपने हैं, जिस क्वालिटी के आते हैं, वो हमें हमारी सच्चाई बताते हैं। इवन कई बार आता है, यार हम इतना योग तप कर रहे हैं, ऐसा स्वप्न मुझे कैसे आ गया। कई बार नहीं कहते, तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता और मुझे ऐसे संकल्प, ऐसे स्वप्न क्यों आ रहे हैं। इसका मतलब अभी भी वो अंदर गंध है। कई बार किसी के लिए षड्यंत्रकारी आ सकते हैं, विकारी आ सकते हैं, बहुत टाइप के आ सकते हैं। तो अपने सपनों की क्वालिटी से हम अपने को चेक कर सकते हैं। संकल्प एनर्जी है जो सीधा जाती है। अब कई हैं जो हम बोल से बोलते हैं, लेकिन जो हम सोचते हैं ना, चारों तरफ आपको पता है एनर्जी फ्लो कर रही है, वो एनर्जी डायरेक्ट जाती है। चाहे हम किसी से बोले ना बोले, वो अमेरिका में बैठा है पर मैं उस आत्मा के लिए चिंतन कर रही हूँ, वो बहुत अच्छा नहीं है यार, मेरी तो उससे बनती नहीं, अच्छा ही हुआ, वो अपने आप जा रहे हैं, हमको पता नहीं वो मैसेजेस जा रहे हैं। इसीलिए बाबा बार बार बोलते हैं संकल्पों को श्रेष्ठ बनाओ। जिनके श्रेष्ठ संकल्प होते हैं, उनके बोल, उनके कर्म और उनका जीवन अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। तो सारा वर्क किस पे करना है हमको, अपनी संकल्पों पर। फिर एक और जो चीज बताई, अब जो हम बोलते हैं हमको तपस्या करनी है, ज्वालामुखी योग करना है, ये करना है, इन सब का जो बेस है वो क्या है, बीज रूप स्थिति। इसके लिए बोलते हैं ना बाबा, बीज 3 बिंदु तो सारा ज्ञान सिखाता है बाबा। तो इस बीज रूप स्थिति में तो मन व बुद्धि दोनों से बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ो।
उन्होंने कहा मान लो अमृत वेले को पावरफुल बनाना, पूरा अमृत वेला ही एक एक संबंध को करो, लेकिन मन ने थॉट दिया पिता, तो बुद्धि विजुलाइज करे, साथ साथ करेंगे। देखना हमारा जो ध्यान भटकता ही ये है जब योग बाबा से डिस्कनेक्ट होता है। रीजन ये मन सोच रहा होता है, बुद्धि कोई और पिक्चर बनाती है। लाइक मैं एप्पल सोच रही हूँ, बुद्धि केले का पिक्चर बनाएगी तो कनेक्शन नहीं होगा। एप्पल थॉट सोचा है तो एप्पल ही पिक्चर बननी चाहिए, परम धाम सोचा है तो परम धाम ही बनना चाहिए। बस ये कॉन्स्टेंटली एक बार प्रैक्टिस की बात है। ये एक बार आ गया ना फिर दिक्कत नहीं है। जैसे क्लच और ब्रेक, शुरू में जब गाड़ी चलाते हैं थोड़ी दिक्कत होती है ना, कितना अलर्ट रहना पड़ता है, अब ब्रेक लगाना है, अब ये रहना है। उसके बाद तो पता भी नहीं चलता कब हम इतने माहिर हो जाते हैं, कितनी भी दूरी ड्राइविंग करा लो। तो ये सबको पता भी होगा। फिर अब अपने से उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली, योग करते हुए पूछो, मन पूछता है मैं कौन, अपने से मैंने पूछा हु एम आई, तो बुद्धि रिस्पॉन्ड करेगी ना, क्या आंसर देगी, मैं आत्मा हूं, मैं बाबा का बच्चा हूं। समझ आ गई? मन पूछता जा रहा है, बुद्धि आंसर देती जा रही है। तो उसी के लिए उन्होंने बोला है कि योग में बार बार ना अपने को जगाया करो, जगाना है इस चीज से। मेरे गुण क्या है, अब पता लग गया मैं आत्मा हूं, फिर अपने से पूछो मेरे गुण क्या, बुद्धि आंसर देगी मेरे गुण हैं आनंद, प्यार, शांति, सुख। समझ आ गई? इस तरह से बुद्धि आंसर देगी। चल रहा है? अब कहाँ बुद्धि कहीं जाएगी, ये बुद्धि इधर उधर भगा ले जाती है। फिर उन्होंने बोला बेसिकली अपनी कॉन्शियसनेस को ना एक्टिवेट करना है, बार बार एक्टिवेट करना है। ये बेचारी ऑटो मोड पे चली जाती है, इसको फिर से लेकर आना है। मैं कौन हूं, अब फिर से याद कर लो, मैं कौन हूं, मेरे गुण क्या है, मेरी शक्तियां क्या है, मेरा रूप क्या है, मैं कहाँ से आई हूँ। ये अपने आप से रोज सवेरे 2-4 बार जरूर पूछना है, बुद्धि यहीं रहेगी, नहीं भागेगी। मैं कौन हूं, मेरे गुण क्या है, एक एक, मेरी शक्तियां क्या है, पूरी 8 शक्तियां, मैं कहाँ से आई हूँ, परम धाम से, मैं यहाँ की नहीं हूँ। फिर याद आएगा मैं तो मेहमान हूँ। और मेरा रूप क्या है, मेरा ये रूप है, ये हड्डी मांस वाला, मेरा रूप तो पॉइंट ऑफ स्टार है, लाइट हूँ, एनर्जी हूँ। फिर मेरे कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य बच्चे पालना, घर का ये कर्तव्य आत्मा का नहीं, ये तो मेरा रोल का कर्तव्य जो रोल मिला है। मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य बाबा का राइट हैंड बनकर इस सृष्टि परिवर्तन में मददगार बनना है। मेरा परिवर्तन तो बेहद का होगा ना, हदों का कैसे होगा। तो ये इस तरीके से कॉन्स्टेंटली जब बातें करेंगे तो बुद्धि योग इधर उधर नहीं जाएगा। फिर अशरीरी बनो, विदेही बनो, अव्यक्त बनो, ये स्थितियों का धीरे धीरे अभ्यास करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना है, चाहे हमारा लेट एडमिशन हुआ है लेकिन पढ़ाई खत्म हो चुकी है, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हो चुकी है ना, बाबा का आना बंद हो चुका है, हम तो रिवाइज कर रहे हैं, मुरलियों की जो रिवीजन चल रही है हम फर्स्ट टाइम एक्चुअली सुन रहे हैं। पढ़ाई तो हो चुकी है, अब तो वो टाइम मिला है जो बच्चों को प्रिपरेशन लीव नहीं मिलती है, भैया एग्जाम है तो ये 4 दिन की छुट्टी है, 10 दिन की छुट्टी है, ये वो टाइम चल रहा है, हमने एडमिशन लेट लिया। तो ज्ञान स्वरूप बनने का टाइम नहीं, अब तो शक्ति स्वरूप बनने का टाइम है। समझ आ गई? शक्ति स्वरूप बनने का टाइम है। एकाग्रता से क्या होता है ये सबने देखा है ना, जब सूरज की किरणें ऐसे ही रखो तो कभी किसी का कागज जला है, चारों तरफ सूरज की किरणें पड़ रही, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन उन्हीं किरणों को जो फोकसली, जिसे बोलते हैं एकाग्र, जब उनकी एकाग्रता को एक ग्लास के नीचे वो जो पेपर को दिखाते फिर वो बर्न होता है नहीं होता। ये सबने साइंस में एक्सपेरिमेंट सुना होगा, किया होगा। तो ये चीज बाबा भैया कहते हैं हमको कि बाबा भी यही समझाता है, अब जो टाइम है ना, इतनी फोकस बुद्धि करो कि सारी की सारी बाबा की जो रेज है एक साथ मुझ पे इस तरह से पढ़ें कि ये आत्मा के जितने भी विकर्मों का खाता है, जितनी भी मैल चढ़ी हुई है, कट चढ़ी हुई है, अलॉय चढ़ी हुई है, सब खत्म हो जाए। इतना फोकस्ड, इसी को बोलते हैं एकांत और एकाग्रचित। उस एकांत और कुछ नहीं, और सिर्फ उस एक पर बुद्धि और कहीं नहीं, तब ये काम होगा। और करना ही है, क्योंकि रोज थोड़े थोड़े सब काम नहीं चलेगा, तो शक्ति स्वरूप बनने का टाइम है।
अभी भी मन के गुलाम हो क्या? पूछो अब, सच सच बताओ, किस किस को लगता है कि मैं 50% मन की गुलाम हूं? अच्छा 80%, 80% मतलब 80% मैं जीत चुकी हूँ मन को, सिर्फ 20% मैं गुलाम हूँ, ओनली 20%। और बाकी जो स्क्रीन के पीछे है वो कुछ भी नहीं है। अच्छा अब अपने को ना ये आंसर ना अपनी डायरी में नोट करो कि मेरे को लगता है कि अभी भी मैं 20% मुझे मन नचा देता है। सारा दिन में इतनी बार तो स्थिति खराब हो जाती है ना, तो 80%, 50%, 60% अपना सच्ची सच्ची लिख दो। पूछने की बात ही नहीं है, क्योंकि हमें अपने पे वर्क करना है, हम अपना खुद टीचर हैं। तो अभी भी मन अगर गुलाम है तो काम दे दो बुद्धि को, तो और चीजें नहीं आएंगी। हमको करना क्या है? बुद्धि को बिजी रखना है। बेसिकली ये बुद्धि को बिजी रखना है। जहां बुद्धि खाली रहती है तो फिर क्या होता है? अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, ऑपरेशन हो गया, अब खाली। अब खाली क्या है? खाली शरीर दिख रहा है उन्हें, ये तो पता नहीं उनकी बुद्धि भी तो खाली है। जब घर में कुछ काम ही नहीं करना तो पड़े पड़े क्या आ रहा है? नेगेटिविटी तो घर पूरी चारों तरफ फैली हुई ना, नेगेटिव संकल्प आ रहे हैं और जो उस आत्मा को और डिप्रेस करते जा रहे हैं। शरीर का ऑपरेशन हो गया, अब कैसे समझाएं कि भैया तुम्हारा मन परेशान है इसलिए उसका असर शरीर पर आ रहा है। तो इसीलिए जिस तरीके से जो कई बार बाबा ने बोला है, जैसे अपना दिनचर्या होता है, इस टाइम मैं ये करूंगी, ये करूंगी, ये ऑफिस की मीटिंग है, फिर घर पे काम करना है, फिर खाना बनाना है, इसी तरह से मेरे मनचर्या भी होनी चाहिए जिसमें मेरा मन और बुद्धि बिजी हो। जैसे हम बुद्धि को चरने के लिए क्या देते हैं? संकल्प देते हैं ना, अच्छे अच्छे स्वमान देते हैं। अगर आप नहीं देंगे, आप देखो बुद्धि फिर इधर उधर जाती ही है। और अगर इतना बिजी रखोगे, इतना टाइट शेड्यूल होगा, तो बुद्धि क्या सोचेगी? उसके टाइम ही नहीं है कुछ और सोचने का। तो हमको यही काम करना है, उस बुद्धि को बिल्कुल बिजी रखना है। जिस छोटे बच्चों को आप छोड़ दो खाली, क्लासेस ना हो तो मैं देखा पूरा आतंकवादी बन जाते हैं घर में। बनते हैं नहीं बनते हैं? सबको पता है ना, या गंद फैलाई हो। और वही अभी ड्राइंग क्लास है, डांस क्लास है, ये क्लास है, कहाँ है वो? सारा तो उनका काम उसी में चला गया। तो बस छोटी छोटी चीजें, यही हमको अपने मन बुद्धि के साथ करना है, इनको बिजी रखना है। फिर किसी भी अपवित्र का, ये बहुत अच्छी चीज बताई है कि अब हमको ये भी देखना है कि बाबा पवित्रता का सागर है। बाबा है ना पवित्रता का सागर, सबको पता है। तो मैं कैसे बनूं? अब मेरे को भी पवित्रता का, मैं ये स्वमान तो ले रही हूँ कि मैं भी मास्टर पवित्रता का सागर हूँ, बट हाउ टू बिकम, ये मैंने सोचा कुछ तो प्लानिंग होनी चाहिए ना कि मुझे बनना कैसे। कुछ तो मुझे ठोस कदम उठाने पड़ेंगे ना। तो किसी भी पवित्रता के हाथ का खाना नहीं। सबसे पहले तो ये अपने से धीरे धीरे ये अपने अंदर लाना है कि मुझे कोई भी जो अपवित्र काम करता है, पता है सबको, उनके हाथों का नहीं खाना। अगर मैं अशुद्ध अन्न खाऊंगी तो मन का असर, वो अन्न का असर मन पर होगा ना। दूसरा, आंखों से नहीं देखना। आंखों से भी कई बार हम मूवीज के थ्रू, गलत चित्रों के थ्रू, आजकल तो इंटरनेट भरा पड़ा है, इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं देखना। ये पक्का, ये व्रत है हम लोगों का। अगर हम ये बात मानेंगे ही नहीं तो फिर कैसे पवित्र जीवन आएगा? क्योंकि सिर्फ तन की तो पवित्रता नहीं सिखा रहा ना बाबा, तो संपूर्ण पवित्र बना रहे हैं। फिर तीसरा, बहुत स्थूल चीज बताई, घर हमारा स्वच्छ हो, खटिया साफ हो जहां हम सोते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बाबा हमको समझाते हैं ना, स्वच्छता भी और ये सफाई भी, स्वच्छता जैसे बोलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पवित्रता तो कर नहीं, पर पवित्रता का एक ये भी पॉइंट है, हमारा घर बाबा का घर है ना। आप किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर चले जाओ, इतने बड़ा मधुबन है, 30,000 भाई बहन, आप कहीं कहीं कोई गंद देख ही नहीं सकता। और वो सफाई लोगों को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं होवनहार देवी देवता जिस घर में रहती हूँ, जिस खटिया पर सोती हूँ, वहां एकदम साफ सफाई हो। इस पर हमें स्थूल सफाई पर ध्यान देना है। और ब्राह्मण 2 बार स्नान करते हैं, आपको पता होना चाहिए। सेंटर्स की बहनों का ये नियम है, एक बार दिन में नहाकर फिर क्लास में जाते हैं। जब शाम की क्लास होती है ना, उससे पहले वो स्नान करते हैं। एंड सुबह भी शौच आदि के बाद वो जरूर स्नान करते हैं। तो ये मर्यादा हमें भी अपनानी चाहिए। चलो हम दिन में ना भी नहा रहे हो, वैसे अगर जो नहा सकते हैं बहुत अच्छा, लेकिन कभी भी फ्रेश होने के बाद तो नहाना ही है।
ये नियम है। फिर हमारा भोजन कैसा है, बहुत ज्यादा तला भुना ऐसा है, या कुछ भी खा लेते हैं हम, कुछ भी, बस टेस्ट होना चाहिए। योगी वाला भोजन है या भोगियों वाला भोजन है? हम पहले भोगी थे और अभी हम योगी बने हैं, क्या हमारे भोजन में कुछ अंतर आया है? अगर भोजन में अंतर नहीं आया तो जीवन में अंतर कैसे आएगा? इस पर ध्यान देना है, ठीक है। भोगियों का और योगियों का भोजन अलग होता है, अलग। बाबा ने कोई खाने पीने की मना नहीं करी, लेकिन इतनी तो समझ हम में भी होती है ना। आज साइंस के युग में रहते हैं, अगर हम बहुत हैवी भोजन खा के रात को सोएंगे, सुबह कैसे उठेंगे? सुबह कैसे उठेंगे? और किसी कैसा भी अन्न तो खाना ही नहीं, जब बाबा की याद का बनाया हुआ भोजन बनाना है और बाबा को भोग लगा के खाना है, तो बाबा जो खाएगा वही तो बनाएंगे ना। बाबा मैगी नहीं खाता, बाबा नूडल्स नहीं खाता, समझ आ गई? तो हमारा भोजन जंक फूड नहीं होना चाहिए, बहुत सात्विक और एकदम हेल्दी फूड खाना चाहिए। फिर हमें देखना क्या है, शरीर को देखना है, आत्मा को देखना है। मेरे ख्याल से इसमें तो 98% ब्राह्मण्स फेल ही हैं। बड़े बड़े महारथियों का भी बता रही हूँ कि लगातार सिर्फ आत्मा को देखे, ये तो जितनी दादियों ने प्रैक्टिस करी है ना, वो अभी नहीं करी है किसी ने भी, ठीक है। हम लोगों को इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, बार बार सामने वाले को। और इसका एक भाई ने बहुत अच्छा हमको सिखाया कि जब भी आप सबको देखो ना, कम से कम सारा दिन में 50 लोगों को आत्मा रूप देखो, तो एक आदत बनेगी आत्मा देखने की। हो सकता है कि हम घर में रहते हैं, 50 लोग है ही नहीं, कोई बात नहीं, हम इमर्ज करके नहीं देख सकते। मायके वालों की लिस्ट लगाओ सारी, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, यहाँ देखना है, चेहरा दिखेगा, ये आत्मा है, ये आत्मा है। और जब आपके सामने कोई है, आत्मा है, ये बार बार 5 सेकंड 3 सेकंड आत्मा देखना है, फिर मुंह खोलना है, फिर बाकी चीज देखनी है। ये आदत बनाएंगे तो बनेगी। फिर इस कांटों के जंगल में, जो कि कलयुग में, मैं कैसे पवित्र रहूं, इस पे मनन करना है। इन्होंने हमको होमवर्क दिया। अब इजी है, बाबा तो बहुत आसानी से बोल देते हैं, बच्चे शांत रहो, धैर्यवान रहो, कोई तुम्हारी निंदा करे तुम उसकी स्तुति करो, लोगों को अरे लोगों ने जान लेने के लिए इतने बड़े षड्यंत्र कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, हमको इतना चीट कर रहे हैं, यानी कि कदम कदम पर कांटे चुभो रहे हैं। आसान है, आसान है उनके लिए, फिर भी इतना अच्छा सोचना, करना और बोलना। कई बार नहीं होता, बाबा खुद तो ऊपर बैठे हुए हो, आओ यहाँ पर तो पता लगे। ये बच्चे कितना नाक में दम कर देते हैं, फैमिली कैसी है ना। तो यहाँ पर हमको मनन करना पड़ेगा कि रह, अब इसको तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मैं कांटों के जंगल में आ गई हूँ, लेकिन मुझे अब इसी दुनिया में, इसी कीचड़ में जीना है। और क्या बनना है? कमल बनना है। एंड ये भी नहीं भूल सकते कि कमल खिलता भी कीचड़ में है, अच्छे पानी में नहीं खिलता। तो यहाँ मैं बनूंगी कैसे, ये हर एक को अपनी प्लानिंग करनी होगी कि चेक करना है कि मेरे इस वाले कांटे पे मेरी स्थिति खराब होती है। मतलब कईयों को बच्चों की वजह से स्थिति खराब होती है, किसी के हस्बैंड के बोल की वजह से खराब होती है, किसी के नंदे हैं, जेठानी दुरानी बहुत है, उनकी वजह से खराब होती है। कोई बेचारा अपने ऑफिस में परेशान है, किसी के कोलीग्स को परेशान करते हैं, किसी का बॉस बहुत परेशान करता है। हर एक को पता है कि ये वाले कांटे की वजह से मेरी स्थिति खराब होती है, तो मैं कब तक खराब करूंगी? कुछ तो प्लान करना पड़ेगा ना कि यहाँ से चेंज नहीं हो रहा, यहाँ मुझे क्या चेंज लाना है। तो इस पर मनन करना है कि मुझे इन्हीं कांटे की दुनिया में जीना कैसे है। नहीं समझ आए तो आपके जो बड़े हैं आपस में, कि तुमने इस टाइम कैसे जिया था, तुम अपने बच्चों को कैसे संभालते हो, कुछ करो, कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है, नया कुछ नवीनता लानी है। तब हम ज्ञानी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा यानी जो ज्ञान यहाँ है ना, जो डायरी में, वो मेरे जीवन में हो, उसको बोलते हैं ज्ञानी तू आत्मा। बड़े बड़े भाषण है और जीवन तो वो ज्ञानी तू आत्मा थोड़ी ना होगी। तो एक एक शक्ति को 5-5 मिनट के लिए लगाओ, चार्जिंग पीरियड 1 महीना। ये इन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई थी। क्या करना है, एक एक शक्ति है, सबको पता है ना, हमारी सहन शक्ति, समाने की शक्ति, ये सारी 8 शक्तियां हैं। इनके लिए 1 महीना हमको क्या प्लानिंग करनी है कि जैसे मैं अमृत वेला बैठी या नुमा शाम बैठी, या जब भी बीच में कोई बैठता हो आधा 1 घंटा, तो 5-5 मिनट एक एक शक्ति को फील करना मेरे अंदर भर रही है। ये करके देखना बहुत मजा आता है। आप सोचो 5 मिनट सिर्फ बाबा से मेरे अंदर सहन शक्ति आ रही है,
5 मिनट सिर्फ मेरे अंदर निर्णय शक्ति आ रही है, फर्क आएगा। ये सच में इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम करते हैं कई बार। जैसे मैं ज्ञान सूर्य बन के बैठी हूँ, बाबा से सिर्फ ज्ञान क्या, इतनी सारी पावर्स आ रही है, इतना रेज आ रही है, मैं ज्ञान स्वरूप बन रही हूँ, मेरे आसपास ज्ञान ही ज्ञान, मैं ज्ञान सूर्य बन रही हूँ। कभी हम करते हैं पवित्रता की किरणें आ रही है चारों तरफ मेरे से, घर में प्योरिटी की रेस कर रही है। तो ये 5-5 मिनट, जैसे कभी गुण का करा, कभी शक्तियों का करा, और सारा दिन में सिर्फ 5-5, तो 40 मिनट्स, क्योंकि 8 5 40 हुआ ना, 8 पावर्स है, 5 मिनट्स करनी है, तो 40 मिनट्स हम कर सकते हैं। ये हो जाएगा क्या, जैसे कि फोन को चार्जिंग पे लगाया, चार्ज होगा ना 40 मिनट लगातार करेंगे, तो ये करना है हमको। और फिर अपने चेंज देखना है। 1 महीना ये एक्सपेरिमेंट करने को बोला था। फिर ड्रामा का है, हमको पता है हूबहू रिपीट होता है। इसमें जो मर्ज हो चुकी है चीज, उनको इमर्ज करना है। मर्ज क्या हो चुका है, हमारा दिव्य स्वरूप, हमारे अंदर जो दिव्यता थी ना, देवी देवताओं में थी ना दिव्यता, वो सारी अभी मर्ज हो चुकी है। उन सबको बार बार क्या करना है, इमर्ज करना है। ऐसा नहीं है कि हमारे से वो हट गई है, अंदर ही है, लेकिन वो प्यार शांति के संस्कार इतने पीछे हो गए, अभी हम सिर्फ क्रोध, शांति है, चिल्लाना ये यूज करते थे। अभी ये वाले डब्बे पीछे करने और दूसरे वाले आगे लेने। शांति को यूज करना है, प्यार को यूज करना है, आनंद को यूज करना है, सॉफ्ट स्पोकन बनना है। तो बस ऐसे ट्राई करना है, और खूब बाबा की याद से योग अग्नि से भस्म करना है। जिनको है हमें ज्वालामुखी योग करना है, हमें योग अग्नि से अपने जल्दी से जल्दी विक्रम विनाश करने हैं, उनको एकांत और एकाग्रचित होना ही पड़ेगा। यही 2 फॉर्मूला है, अदरवाइज हम कभी भी वो अनुभव ही नहीं कर सकते ज्वालामुखी योग का, अगर बुद्धि बार बार भटकती है तो। ठीक है, ओम शांति। किसी का सवाल है इस क्लास से? मैम अभी जो आपने एक लाइन बोली उसे रिपीट कर दीजिए, हम देख नहीं पाए। क्या जो मर्ज है उनको इमर्ज करना है या योग? नहीं, वो नम्र चित बनना है वो। नम्र चित्त बनना है, नहीं समझ आया मुझे। हमें नम्र चित्त नहीं, जिनको है कि हमको अपने विकर्मों को भस्म करना है, उनको एकाग्रचित और एकांत प्रिय होना ही पड़ेगा, ये मैंने बोलना था। ठीक है, शिखा दीदी, वो जो अभी आप 8 गुण वाला बोले थे ना, अब शक्तियां होती है। हाँ हाँ हाँ, उसको कैसे क्या करना है, जरा सा एक बार रिपीट कर दीजिए ना। अच्छा देखो, जैसे हमने पहली शक्ति ली, विस्तार से सार में जाने की शक्ति है। ठीक है, अब चीजें आती हैं विस्तार, तो बाबा से मेरे अंदर वो रेज आ रही हैं जिससे मैं एकदम सार रूप होती जा रही हूँ, और यही मेरे अंदर ये रेज जो मेरी बुद्धि को ऐसा बना रही है। 5 मिनट इसको फील करना है, एक्चुअली इस चीज को फील करना है। 5 मिनट मेरे अंदर आ रही है, मान लो सहन शक्ति मेरे अंदर, बाबा ये वैसी भी कमी, अब इसी की चार्जिंग हो रही है, इसी रेस के अंदर बैठना है। जैसे ऐसा फील करो लिखी हुई आ रही है और मेरे अंदर समाती ही जा रही है, मेरा मन बुद्धि में एक्सेप्ट कर रहा है, मैं सहन शक्ति की, बस ये अपने आप में शक्ति है ना, जैसे इसी की देवी बन रही हूँ। ठीक है, ऐसे एक एक शक्ति को लेके 5 मिनट घड़ी से बैठे रहे। और कई बार होगा 2 मिनट बाद ही लगेगा बस बहुत हो गया, नहीं भैया मुझे 5 मिनट ही बैठना है। जैसे बच्चों को बोलते मम्मी 2 लाइन क्या खत्म, ऐसी मन को बोलो नहीं पूरा ही पेपर करना है, 5 मिनट पूरा मतलब पूरा। ऐसे करेंगे ना आपको खुद तो ही, ये माने एक साथ ही करना है कि हम टाइम टू टाइम इसको कर सकते हैं 5-5 मिनट? आपकी चॉइस है। घर में आपकी choice। के पास काफी टाइम होता है तो 40 मिनट्स लगातार कर सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं हम करेंगे, 4 शक्तियों के बाद ही घर में गेस्ट आ गए, बेल बज गई, तो छोड़ोगे ना, कोई बात नहीं थोड़ी देर बाद कर लेंगे। किसी के सिर्फ 5 मिनट मिला, लाइक मैं सच्ची बोलूं मैं तो 5-5 मिनट ही करती हूँ। किचन में बैठे 5 मिनट इतने, तो अभी शांति का 5 मिनट एक शक्ति कर ली, उसके बाद फिर काम कर लिया, फिर टाइम मिला फिर 5 शक्ति 5 मिनट कर लिया, मतलब एक शक्ति। जैसे मौका मिले चुराओ, इसको बोलते हैं चुराना। लोग चीजें चुराते हैं, हम टाइम चुराते हैं, हम टाइम चुराते हैं क्योंकि 24 आवर्स हैं और बहुत बिजी है करना हम। दीदी जैसे हाँ जी, दीदी जैसे ट्रैफिक कंट्रोल होता है, उस वक्त हम एक एक शक्ति भी ले सकते हैं, जैसे पूरा दिन। हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हो। ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम तो इतनी सारी चीजें हैं, कभी 500, मैं पता है यही सोच रही थी, बाबा बोलते हैं 500 रुपयों की ड्रिल है, अभी 8 शक्तियों का हो गया, 7 गुणों का हो गया, अशरीरी बनना है, कभी परम धाम जाके नीचे आने का ये ड्रिल है।
टाइम है हमारे पास? 10th का बच्चा बोले मम्मी क्या करूं, बोर हो रहा है, तो ऐसा लगेगा थप्पड़ मारो, इतना काम पड़ा, इतनी पढ़ाई पड़ी है, किताबें खत्म नहीं हो रही, कह रहा टाइम नहीं है, इसका बोर हो रहा है। ऐसे बाबा को भी हमारे लिए हैरानी होती होगी, बाबा मन नहीं लग रहा, चलो हम इंस्टाग्राम खोल के टाइम पास करते हैं। इतना काम है हमारे पास, सब लोग यूज करो। चलिए नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। गोपी बहन की ये बहुत ब्यूटीफुल क्लास है। दीदी 1 मिनट, विदेही और अशरीरी में थोड़ा डिफरेंस बता दीजिए प्लीज। देखो अशरीरी यहाँ पर है, अशरीरी यहाँ पर शरीर में होते हुए हम अशरीरीपन फील करते हैं, और विदेही ऊपर परम धाम में, जब विदेही देह से विदे अलग हो गए, ठीक है, पॉइंट ऑफ स्टार जो हमारी बीज रूप स्थिति होती है, ठीक है। चलिए अब फटाफट से आ जाओ। गोपी दीदी क्या बताया था, इसको बाद में करते हैं सिस्टर, वरना रह जाएगी क्लास। यहाँ पर बाबा के साथ हम रोज एक एक कोई ना कोई लेते हैं ना संबंध, संबंध को जीना कैसे, ये बहुत सुंदर क्लास लगी थी मुझे, कि हर एक बाप से संबंधों की अनुभूति करें, सर्व संबंधों की अनुभूति। बाबा इज आर, जिसे कहो ना वो है कि कंपेनियन है, हर टाइम हर एक चीज में, जो बोलो इटर्नल कंपेनियन है हमारा। जब तक अनादि की फीलिंग नहीं आएगी तब तक संशय उठते रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनादि यानी कि अनादि पता है किसी को? हाथ ऊंचा करो तो बताओ, अनादि क्या स्वरूप है? मैंने बंद किया हुआ है वरना सब, एक बंदा, रीना बहन, चलो आप बताओ, अनम्यूट करो। जब हम परम धाम में होते हैं बाबा के पास, तो अरे तो कैसे होते हैं हम? अनादि स्वरूप क्या है? स्वरूप, बिंदु बिंदु स्वरूप हमारा अनादि स्वरूप है। इसी पर बाबा ने बताया, दीदी ने बोला कि ये पहले हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरा ओरिजिनल स्वरूप वो पॉइंट ऑफ स्टार है, अनादि स्वरूप, ठीक है। इसीलिए मेरा किसके साथ सारा का सारा जो संबंध है वो बाबा के साथ हुए ना, क्योंकि मैं बिंदी हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये अंदर पहले महसूस करना पड़ेगा। जब मैं अनादि आत्मा की भासना में मर्ज हो जाती हूँ तब डाउट्स क्लियर होने लगते हैं, वरना क्या होता है, डाउट्स आते रहते हैं। कैसे कईयों को आते हैं, बाबा को साजन कैसे बनाऊं, बाबा को पोता कैसे बनाऊं? अरे वो तो बिंदी है ना, कुछ भी बना लो, कौन सा वो स्थूल रूप में बन रहा है, जब भासना की बात है ना। बाबा के साथ बेहद के संबंध हैं, हद वाले नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे जो संबंध है ना वो हदों के हैं भगवान के साथ, लेकिन कोई भी हम संबंध निभाते हैं वो है बेहद का, वो बेहद का बाप है, बेहद का। तभी तो कहते पतियों का पति हूँ, पिताओं का पिता हूँ, बेहद है ना उसमें। ये फाउंडेशन है कि मैं अनादि आत्मा हूँ, वो मेरा अनादि पिता है, ठीक है। मुझ आत्मा का वो अनादि पिता, परम पिता परमात्मा शिव है। मनुष्य सृष्टि में कोई नहीं है जो सर्व संबंध निभा सके, है कोई? आप खुद सोचो, हम भी बैठ के हॉल में ना ऐसे ढूंढ रही थी मैं, अब भाई के साथ साजन नहीं हो सकता, साजन के साथ भाई नहीं हो सकता, बेटे के साथ पिता का नहीं आता, कोई दुनिया में एक ऐसा इंसान नहीं जो मेरा सर्व संबंध हो। इवन फ्रेंड हो हमारा, कोई बेस्ट फ्रेंड हो, उससे भी सारे संबंधों की भाषा नहीं आ सकती है। सिर्फ एक शिव पिता परम पिता परमात्मा है जिसे हम हर संबंध को निभा सकते हैं। तो ही बताया बाबा हर एक संबंध में हमारे लिए मोल्ड हो जाता है। कभी वो देखो राखी पे हमारा क्या बना होता है, भाई बना होता है, और वैसे हमारे पिताजी रहते हैं, कभी हमारे साजन बन जाते हैं, कभी दोस्त बन जाते हैं, रात को लोरी सुनाते हुए माँ बन जाती है, सुबह उठ के सदगुरु बन जाता है, मुरली सुनाते हुए टीचर बन जाता है। कितने रूपों में बाबा हर रूप में मोल्ड होके, और सबसे इंपॉर्टेंट वो निभाता है। कई बार हम संबंध सोचकर भूल जाते हैं, लेकिन बाबा निभाता है, हमको जीना सिखाता है उस संबंध के साथ। क्या मैं मोल्ड करके एक अच्छा बच्चा या एक्यूरेट स्टूडेंट बन सकती हूँ अपने आप को? क्या मेरे में इतनी मोल्डिंग पावर है? अब जैसे कि बाबा तो बन गया एक बहुत अच्छा पिता, बन गया ना, शिव बाबा आया है ना पिता के रूप से, भाई और क्या देगा, पूरा वर्षा मिल रहा है स्वर्ग के रूप में। लेकिन क्या मैं एक अच्छा बच्चा बनी हूँ? जैसे बोलते हैं ना, एक सपूत बच्चा होता है, कपूत बच्चा होता है, एक आज्ञाकारी बच्चा होता है और एक कैसा होता है। मैं कैसा बच्चा हूँ?
पूछो अब, सच्ची सच्ची बताओ, जिसको लगता है कि मैं एकदम आज्ञाकारी बच्चा हूँ, वफादार बच्चा हूँ, कि बाबा कहे हाँ मैं ये तब बेस्ट बच्चा हूँ, है कोई यहाँ पे? हाथ ऐसे ऐसे करते ना, यूं हो गए। बाबा ने पिता का इतना सा भी कम संबंध निभाया हमसे, जहां प्यार देना था क्या नहीं दिया। आप देखो उसके प्यार में रोना नहीं आ जाता, पर हम अब अच्छे वाले बच्चे ही नहीं बन पाए। फिर एक एक्यूरेट स्टूडेंट क्या होता है, यू नो ना, हम भी अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं ना, टीचर बोल रही है देखो तुम ऑनलाइन में इधर उधर भाग रहे हो, क्या मैं एक्यूरेट स्टूडेंट हूँ? जो बाबा श्रीमत देता है उसको पहले तो क्लास में अलर्ट अटेंटिव होके रहना, फिर उसको होमवर्क करना, रोज रोज बोलता है मनन चिंतन करना, करती हूँ। क्या मैं धारणा स्वरूप हूँ, सेवा करती हूँ, कितनी सारी चीजें। अभी ये 2 संबंध में हम ढीले हैं, वो टॉप क्लास कर गया क्योंकि उसने आज तक छुट्टी नहीं मारी मुरली सुनाने में। एक एक को कह रहा राजा बच्चा बनाने आया है। पिता में कहीं कोई कमी नहीं करी, कमी कहाँ है? हम में है या नहीं है? जब सूक्ष्म चेकिंग करी तो हमें भी लग रहा था सच्ची में क्या मोल्डिंग पावर की कमी हम में है। वो तो बिल्कुल ही पूरी तरह से एक एक को बना रहा है। तो प्यार को खींचने के लिए हमें भी तो मोल्ड होना होगा। सब चाहते हैं भगवान के दिल तक नशीन बनना, सच बताओ सबका दिल है ना, है या नहीं? दिल है ना कि उस छोटी सी किताब में मेरा नंबर सबसे ऊपर हो, उस किताब में मेरा भी एक नंबर हो, जो जिसे बाबा हमेशा बोलते हैं भगवान याद करता है, ये उन बच्चों की लिस्ट है। दुनिया वाले उसको याद करते हैं, पर वो हमको याद करे, ऐसा बनना भी तो पड़ेगा। ये कौन करता है? ये प्यार प्यार को खींचता है। तो हमको भगवान से इतना प्यार करना भी तो होगा, करना होगा या नहीं होगा? ये हमको करना है। फिर दिल का स्नेह होगा, 2 वे संबंध पॉसिबल हो। दिल का संबंध होगा तो जहां बाबा से प्यार आ रहा है तो मेरी तरफ से भी जा रहा है। ये जो प्यार वाला है ना, ये 2 तरीके, दोनों वे में होता है। इसीलिए कहते हैं भक्ति जो होती है वो 1 वे है, उसमें हम अपनी अपनी बोल रहे हैं, लेकिन जो मेडिटेशन है वो 2 वे है, उसकी भी सुन रहे हैं, अपनी भी बोल रहे हैं, हम फील कर पा रहे हैं उसके प्यार को भी, वो मेरे प्यार को भी। समझ आ रही है? भक्ति में नहीं हो पाता, क्योंकि वहां तो अपना अपना बोलते ना, मंत्र जपना है, अपनी घंटे बजाने, अपनी बात होती। मूर्ति क्या बोलती है बेचारी, क्या बोलेगी? ना सुनने का टाइम है ना कुछ कोई एक्सपेक्टेशन है कि वो कुछ बोलेगी भी हमारे लिए। लेकिन यदि स्नेह में मिक्स चैरिटी अब यहाँ पर आए, देखो क्योंकि हम लोग रहते हैं घरों में, यहाँ हमसे ज्यादा भूल होने के चांसेस होते हैं। अगर थोड़ा सा भी मिक्सचर होता है ना हमारे प्यार में, चाहे मोह का हो, तो गड़बड़ हो जाती है। जरूरत अनुसार बाबा से संबंध रखते हैं तो हमारा ये कौन सा होता है, बुरा मत लगे, हमें भी लगा था, स्वार्थी प्यार। अब पूछो अपने से, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो योग तपस्या बढ़ती है नहीं बढ़ती है? तब तो अमृत वेला मिस ही नहीं कर सकते। दिन में अब घर वालों का किसी का ऑपरेशन हो रहा है, दिन में भी बैठ के योग कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठ के भी योग चल रहा है, तब तो बस बाबा ही बाबा बाबा बाबा। इसको क्या बोलेंगे? स्वार्थी प्यार। अच्छा नहीं लग रहा ना सुन के, लेकिन सच है ना, ये सच है या नहीं है? ये इक्वल रहना चाहिए ना, इक्वल रहना चाहिए। इसीलिए 3 पुरुषार्थी बनो ना। पहले तो प्रॉब्लम आए ना, और आए भी तो हमारा याद का चार्ट रोज ही इतना रहता, ऐसे थोड़ा ना। गम खुशी है तो भूल ही गए हैं, और गम है तो अरे बाबा ही बाबा, बस अब तो मैं तो सारा दिन बाबा ही बाबा। उस दिन 3 घंटे बैठ के हम योग कर रहे हैं सुबह सुबह, और वैसे तो आधा घंटे भी बहुत है। तो इस पर शुरू से मेरी बुद्धि किसी वस्तु या पदार्थ की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हुई। अपनी चेकिंग करनी है। जिस दिन से मैं बाबा की बनी, 1 साल 2 साल 10 साल, उस दिन से मेरी बुद्धि किसी पर्टिकुलर के होता है ना, कोई इंसान मुझे अट्रैक्ट करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, या कोई पदार्थ, चाहे धन की हो या किसी भी टाइप के पदार्थ पर मेरी बुद्धि जाती तो नहीं है। अब चेकिंग है, अगर यहाँ जा रही है ना तो अभी मेरे अंदर ये बहुत सारी कमियां हैं। अब सूर्यवंशी बनने आए ना सारे के सारे, बाबा सबको सूर्यवंशी बनाने आए, तो उसकी निशानियां क्या हैं? ड्रामा को कभी भी टालेगा नहीं। जो सूर्यवंशी आत्मा होगी, ड्रामा में जो भी चीज होगी ना, वो साक्षी होके देखेगा, एक्सेप्ट करेगा, टालेगा नहीं।
हमेशा साक्षी होगा, एक तरफ बाबा को कभी नहीं टालेगा और दूसरी तरफ वो ड्रामा को कभी नहीं टालेगा। दोनों को अपनी बड़ी माँ जैसे बोलते हैं ना, ड्रामा ये भी एक माँ है। और बाबा ने जो भी श्रीमत दी, हाँ जी, कभी ये नहीं आएगा बाबा ने बोल दिया कैसे होगा, ये दादियों के लिए बोला है, ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता। नहीं, भगवान ने अगर कुछ बोला है तो जरूर मेरी सोच कर ही बोला होगा ना। हो सकता है मैं नहीं कर सकती हूँ, ये मुझे लगता है, पर बाबा को पता होगा मैं कर सकता हूँ, तभी तो बोला है कि बच्चे ऐसा करो। हम उस पर ही संशय करने लगते हैं। फिर लक्ष्य तो रखना है, सूर्यवंशी आत्मा बनना ही है। कैसा लक्ष्य हो? मुझे सूर्यवंशी बनना है, नहीं, मुझे सूर्यवंशी बनना ही है। जैसे बच्चों को होता है ना, मुझे 99% मार्क्स लाने ही है, तो आएगा तब ना। लक्ष्य के लिए दिल करेगा हम मेहनत करें, क्या ना कर गुजरे। चेक करना है लव है या भावना बाबा के प्रति। एक और चीज, इसको हम भी सोचने पे मजबूर हो गए थे। एक होती है भावना, देखो भक्ति में भी भावना होती है ना, श्रद्धा होती है, भावना होती है। भावना की वजह से गोपाल जी को नहला रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं, जिन्होंने करी होगी उनको सुलाना है, खिलाना है, सब करते हैं, ये भावना है, अच्छी बात है। लेकिन एक दूसरी चीज होती है प्यार, जो बाबा के साथ करते हैं। अब अपने से पूछते कहीं ऐसा तो नहीं मेरा भक्ति वाली चीज ही चल रही है, बाबा के प्रति भी एक भावना है, बस वो भगवान मेरा है या उनसे मुझे प्यार हुआ है। जरा 30 सेकंड सोचो, अपने आप को आंसर करो कि बाबा के प्रति भावना है या प्यार है। किस किस को लगता है सच्ची में कि भावना है, अभी भी प्यार उतना नहीं है, भावना ज्यादा है? तो हैंड रेज करिए। वेरी गुड सुमन बहन, सच बोल रहे हैं दोनों सुमन बहन, अभी भावना है। अब जिसको लगता है प्यार, जो प्यार होता है ना, जिसके लिए जीते हैं, जिसे कहते हैं ना हर श्वास में वो प्यार जिसने किया है, वो कल समझ सकता है, टीवी में भी देखते हैं ना, जिसके नाम से ही कुछ होने लगता है, जिसके लिए पूरी रात जगा जा सकता है, वो होता है प्यार। है विनीता बहन, ये वाला प्यार है, बाबा बॉयफ्रेंड है। तो ये चेकिंग करनी है अपनी। फिर बोला कि अटूट प्यार की परसेंटेज कितनी है। कई बार पूछते हैं ना, तुम मुझसे कितना प्यार करती है, मेरे ऊपर से कूद सकती है, ऐसे देखती है। कितना प्यार करती है, तो कैसे परसेंटेज लगानी है? संबंध को निभाने के लिए दो चीजें चाहिए। अब ये ना यहाँ लिखो ना लिखो, यहाँ रट लो, ये मैं भी सीख कर आई हूँ। अगर किसी से प्यार निभाना है तो दो चीजें होनी चाहिए। अगर ये फॉर्मूला सीख लोगे ना, आपके लौकिक रिश्ते भी खूबसूरत हो जाएंगे, क्योंकि लौकिक रिश्तों में भी हम ये गलतियां कर रहे हैं। तो वो दो चीजें अभी बताते हैं। बाबा कभी प्यार नहीं बदलता, उसका प्रॉमिस भी तोड़ दो तो बाबा का प्यार हमारे लिए बदलता है। कभी किसी के लिए स्पेशली बोलते हैं इसने तोड़ा है, ये मेरा मीठा नहीं है, कड़वा बच्चा है। सबके लिए मीठा बच्चा है, सुबह सबके लिए वरदान दे रहा है, सबके लिए इक्वल है। हमारे बच्चे जरा सा नहीं माने, हमारा तो मुंह ही बदल जाते हैं। मैं तो खुद ही देख रही थी, कितनी सच्चाई है। बाबा का प्यार हमारे बोल से, हमारे व्यवहार से, हमारी उनका कहना माने ना माने, उनके प्रोमिसेस कर करके तोड़ने, फिर भी बाबा का प्यार बदलता नहीं है। ऐसा बनना है। और वो दो चीजें हैं, पहली है भासना और दूसरा है क्वालिटी टाइम देना। जिससे हम प्यार करते हैं, उससे सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे हर उस रिश्ते की भासना आनी चाहिए। लाइक भासना क्या होती है? जैसे हम भोग लगाते हैं तो बाबा ऑलवेज से कि मैं खाता नहीं हूं, मैं भासना लेता हूँ। भासना यानी मैं फीलिंग लेता हूँ उस बच्चे के प्यार का, उसने मेरे लिए कितने प्यार से भोग लगवाया है, ये भोग बनाया है। खीर इतनी सी भी खाता है बाबा आपकी? नहीं खाता, मुंह ही नहीं खाएगा क्या? लेकिन वो भासना को कैच करते हैं। इसी तरीके से अब भगवान है दूर ही, एक्चुअली बाबा कोई स्थूल तो है नहीं, स्थूल फॉर्म की हम, लेकिन उससे हम वो फील लेते हैं कि हमने उसको हक किया, हमने उससे बात करी, हम उसकी गोदी में बैठे, उसने ऐसे ब्लेसिंग, ये है फील लेना। ठीक है, तो इसके लिए बोला भासना देने के लिए टाइम टेबल चाहिए। तो कुछ भी करने से पहले ये उन्होंने तरीका बताया भासना कैसे लेनी है।
कुछ भी करने से पहले 1 मिनट साइलेंस रखो, तब चेक करो संस्कारों व संकल्पों को, देखो अपने बाबा समान संकल्प है तो ही कर्म में लाओ, वरना कैंसिल करो। कितनी अच्छी चीज है। मान लो बच्चे को हैंडल करना है, ये कई जगह करते, कई जगह भूल भी जाते हैं। किचन में भी गए, ब्रह्मा बाबा अगर होते वो कैसे खाना बनाते, अपने आप स्थिति समझ आ जाएगी। कोई आपको बहुत बोल रहा है, आज इतना बोल रहा है, फिर ब्रह्मा बाबा होते वो क्या करते। अब ब्रह्मा बाबा कैसी दृष्टि रखते फिर भी उस आत्मा के प्रति, कैसे उनके बोल होते, कैसे उनके कर्म होते, अपने आप आपको पता लग जाएगा मुझे क्या करना है। ठीक है, हर एक कर्म से पहले 1 मिनट साइलेंस, क्या मेरे संकल्प बाप समान है, क्या मैं जो बोल या मेरी जो चल रहा है वो बाबा जैसा है, नहीं है तो कैंसिल करना है, और है तो फट से कर देना है उस चीज को। ठीक है, फिर ये जो चीज बताई कि हमको बाबा को टाइम देना है। देखो किसी भी रिश्ते में, अभी आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा ना, जो अभी पेरेंटिंग की क्लास दीदी ने ली थी, उसमें बताया बच्चों को भी क्वालिटी टाइम चाहिए ना, अगर आपको सच्ची वाला बॉन्ड बनाना है तो। इसी तरह से अगर बाबा से आपको बहुत सुंदर बॉन्ड बनाना है तो क्या करना होगा, हमको बाबा के साथ क्वालिटी टाइम बिताना होगा। जैसे अमृत वेला है, वहां अपनी बातें बाबा के साथ दिल खोल के एकदम सच्चाई से, जैसे कल बाबा ने बोला था ना, एकदम सच्चे सच्चे बनो। आप उसके साथ अगर दोस्त बने हो तो दोस्ती निभाओ ना। वो बैठा हुआ है ऊपर, आप अकेले ही खा रहे हो, अकेले ही घूम रहे हो, तो काय का दोस्त हो। दोस्त छोड़ता है अपने को, हर टाइम उसे लगता है मेरे साथ रहे। उसका बच्चा बने हो या माँ बने हो, आज मैं माँ बनी हूँ, 2 बच्चों को खाना परोसा, वो बैठा ही हुआ है, उसको तो सुबह उस टाइम घंटी बजाई, भोग लग गया, खत्म। अरे भाई बच्चा है, बच्चा बनाया तो उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हर चीज चाहिए ना। एक एप्पल भी खाओ, कुछ भी खाओ, बाबा को बोलो आ जाओ अपन मिलके खाते हैं। बस यही तो है, हर बात में उनको साथ लेना, हर बात में उनको साथ लेना। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। कम्युनिकेट करो उनके साथ, उनको टाइम दो, बाबा को टाइम दो। आप देकर देखो फिर भगवान कितना टाइम देता है हमें। प्रैक्टिकल कर्म करना भी है उस अनुसार, हर संकल्प हर श्वास समर्पित रूप से चलना। मेरा हर संकल्प बाबा के लिए, हर श्वास मेरी बाबा के लिए, ये घर भी बाबा का। देखो कर्म फिर वही चीज है, सब कुछ सेम चीज चल रही है, लेकिन बाबा बीच में हर एक चीज से, जैसे कहते हैं ना, उससे होकर फिर गुजरेगा मेरा वो संकल्प, मेरा कर्म। मेरा प्यार कैसा है, अपने से पूछो कैसा प्यार है बाबा से। सोचो कैसा प्यार है मेरा बाबा से, लिखो अपना अपना प्यार। बदलता रहता है, एक सा रहता है, स्वार्थी वाला है, एकदम सच्चे दिल का है, कैसा प्यार है। उसे तो सब पता है, इसलिए सच सच लिखना। ठीक है, अच्छा अब हर कर्म में जब बाबा की हम भासना लेते हैं ना, तो हमारा जो ये मिट्टी का बन है ना देह का, ये टूटता जाता है, क्योंकि बाबा इतना याद रहता है। और सबसे अच्छी चीज जो इसका रिजल्ट रहता है वो है एक रस स्थिति। मेहनत है एक रस स्थिति में, मतलब इतनी सारे मूड स्विंग्स होते हैं हम लोगों के, सारा दिन आप देखो, मैं तो खुद देखती हूँ 1 घंटे में इतने सारे मूड्स बदलते हैं। यहाँ पर बाबा चाहता है कि हम एक रस स्थिति तब होगा जब सारे रस उससे ले। अभी अगर देखे हमारे को लिखवाया तो मैंने देखा खाने में रस लेते हैं, पानी पीने वाली चीजों में रस लेते हैं, संबंधों में से रस लेते हैं। अगर इतने लोगों से रस लेंगे तो ऐसे ऐसे उतरेंगे। सबसे निभाना है, सबसे तोड़ निभाना है, लेकिन जो रस लेनी है, जो भासना लेनी है, वो वहां से लेनी है, तब जाके एक रस स्थिति रहेगी, वरना सच में बहुत मुश्किल है। कभी कभी ऑर्डर वाला भी हो जाता है, ये काम क्यों नहीं किया आपने बाबा। अच्छा हाँ तो ठीक है, आप मम्मी बनी हुई हो, ऑर्डर कर, हम भी करते हैं, मम्मी बने हो, तुम्हें बोला था ना काम करने के लिए, करवाओ फटाफट से। मैंने आज बड़ा बेटा बनाया हुआ, तो काम भी तो करेगा बेटा। और सच्ची बाबा तो बहुत अच्छे से निभाता है। ट्रू लव के जीवन में खुशी नहीं, कितनी सच्चाई है ना। ट्रू लव तो करना पड़ेगा। अरे ये भगवान भी तो ट्रू लव ही सिखा रहे हैं। ऐसा प्यार किसने करा होगा, आत्मा परमात्मा का प्यार, तभी तो इसका गाया है ना ये।
तो जैसे साकार बाबा एक जगह बैठे सकाश देता था, हमें वैसे करना है। एक और बहुत अच्छी चीज है, ब्रह्मा बाबा क्या करता था कि एक ही जगह बैठा है, वो लेटा है, कुछ भी कर रहे, कोई समझ में, वो तब भी वो सकाश देने का काम करता था। अब सकाश देने का तरीका अब समझ आ रहा है, कोई बल्ब ही है तो वो ये थोड़ा सोच रहा है मेरे से लाइट जा रही है, मेरे से लाइट जा रही है, जरूरत ही नहीं है, उससे अपने आप लाइट जा रही है। तो आप ही लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में होगे, जो कि ब्रह्मा बाबा था, वही तो काम करता था, ऑटोमेटिकली सकाश जाएगा। और जितना आपका ओरा बढ़ता जाएगा वो सकाश दूर दूर तक जाएगा। तभी बाबा कहते हैं अगर बीज रूप स्थिति में हो तो पूरी दुनिया को आपसे शांति की वाइब्रेशंस मिलती है। आप फरिश्ते रूप की स्थिति में हो तो पूरी दुनिया को आपसे सुख की किरणें मिलती है। ऑटोमेटिकली मोड में होता है, चाहे आप सो भी रहे हो ना तो भी आपसे वो सकाश सेवा होती रहेगी। फिर प्यार की निशानी है बाबा की आशाओं पर खड़े होना। चेकिंग कौन सी बातों में है कि अभी कंप्लीट होना है, अपने को ना चेक करना है, ये लिखो, ये तो अपना मंथन है, मुझे ये वाली बात में अभी कंप्लीट बनना है। मान लो मेरा क्रोध अभी पूरा नहीं गया है, या मेरा मोह का भी थोड़ा सा ये पार्ट रह गया है, अभी बाबा के साथ ये वाले रिश्ते में मुझे वो फील नहीं आ पाती, ये वाला रिश्ता भी कम रहता है। ऐसे अपनी लिस्ट बनाओ। फिर 3 चीजें बताई, स्नेह, संबंध और सेवा। स्नेह, संबंध और सेवा तीनों ही एक बाप से करनी है, तीनों बाप की एक्चुअली। स्नेह में जैसे कि चेकिंग करनी है, दिल का प्यार क्या प्योर लव है, अतीन्द्रिय सुख महसूस होगा, शीतलता, सुख, शांति का अनुभव होगा। जब बाबा से ट्रू लव होगा ना, जैसे स्नेह वर्ड बाबा ने बोला, क्योंकि शरीर से हमारा प्यार तो है नहीं, स्नेह से है ना, आत्मा का, आत्मा से है, मतलब बाबा से। तो इस प्यार में जो गोप गोपियों की बात होती है ना, हम अतीन्द्रिय सुख, एक ऐसा आनंद अनुभव करते हैं कि कई बार लोग पूछते हैं बड़ी खुश है, क्या हुआ है तेरे को? वो जो चेहरे की खुशी होती है ना, वो अंदर सुख, अतीन्द्रिय सुख, कोई कर्मेंद्रिय से सुख नहीं। देखो कैसे लेते हैं, छोटी सी चीजें सबको पता होगा, गुलाब जामुन खा रहे हैं तो हम किससे ले रहे हैं? हम अपने मुख से उस रस का अनुभव कर रहे हैं, सुख ले रहे हैं। कोई सुंदर म्यूजिक सुन रहे हैं, चाहे बाबा का ही, तो हम कानों द्वारा उसको सुख ले रहे हैं। लेकिन बाबा से जो प्यार का अनुभव करते हैं उसमें इन कर्मेंद्रियों की कोई बात ही नहीं है ना, क्योंकि हम तो आत्मिक रूप में हैं। वो अतीन्द्रिय सुख हमको अनुभव होगा जिसमें किसी इंद्रिय की जरूरत ही नहीं है। और उसमें शीतलता, क्योंकि बाबा क्या है, एकदम शीतल, बहुत शीतल है उसकी। जब मैं उससे कनेक्टेड हूं तो मुझे वो अनुभव होगा, सुख शांति का अनुभव होगा, मतलब आत्मा के ओरिजिनल स्वरूपों को मैं अनुभव कर पाऊंगी। ऐसा गहरा प्यार हमेशा इमर्ज चाहिए, अटेंशन देना है, इसीलिए बीच बीच में साइलेंस में जाने का अनुभव करना है। बीच बीच में मैं आत्मा बाबा के साथ, जैसे उस रेस के नीचे बाबा से कनेक्ट, हाँ, बिंदु बनकर बिंदु से प्यार, बिल्कुल सही। तो ये बीच बीच में साइलेंस की स्थिति में जाने का अभ्यास करना है, इसको बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख। अगर अब भी ये सुख अनुभव नहीं करेंगे तो क्या सतयुग में करेंगे? ये सुख सिर्फ अभी मिलता है। फिर एक एक संबंध में अलौकिकता होनी है, 100% बाप के साथ, तो हम कब अलौकिक फरिश्ता बनेंगे। अगर अभी भी हम बाबा के साथ एक एक संबंध नहीं निभा पाए तो हम अलौकिक फरिश्ता कब बनेंगे? क्योंकि ये कितनी बार बाबा बता चुका, अगर एक भी संबंध रह गया ना, वो खींचेगा, वो खींचेगा। इसीलिए अभी हमें सिर्फ और सिर्फ बाबा के सारे साथ संबंध निभाने ही है, रोज एक एक पर करनी है, जैसे करते थे वो लोग, करते रहो। अच्छा, ट्यूसडे आज बाबा के साथ कौन क्या रिश्ता निभा रहा है, बताएगा कोई? या प्लान ही नहीं करा क्योंकि आए नहीं ग्रुप पे? रीना बहन, आप ही निभा रहे हो, बताइए। नायरा बहन भी। बाबा मेरा कंपेनियन है आज। आप कंपेनियन है। नायरा बहन आपका क्या है? अनम्यूट करके बोलो। शीतल जी का माँ है, अनम्यूट नहीं कर पा रहे आप। हाँ जी, बोलो बोलो। बाबा मेरा टीचर है। ठीक है, तो कोई रिश्ता रखना है, सारा दिन कुछ निभाना है, ऐसा ना वो सुबह टीचर था उसके बाद दिन ही भर भूल ही गए, फिर जब मुरली पड़ी तो याद आ रही वो तो टीचर था आज।
तो ध्यान रखना, ये क्या है, सिर्फ एक अटेंशन की बात है और कुछ भी नहीं, मेहनत कुछ नहीं है, सिर्फ एक अटेंशन देनी है। तो बहुत अच्छी बात है जिन्होंने रखा, और जिन्होंने नहीं रखा ना, आप सोच लेना कि आज बाबा आपके साथ ये रिश्ता निभाना है। फिर स्पिरिचुअल स्वीटनेस, आहा, ये देखो, ये हम मिठाइयों से स्वीटनेस, इससे स्वीटनेस, ये अभी हमारी जो स्वीटनेस फील होगी वो है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक मिठास। जहां रस वहां नेचुरल रग जुड़ता है। देखो कितनी सही बात है, जहां से रस मिलता है ना, प्यार। आप एक चीज, छोटा बच्चा भी होता है, उसे कोई प्यार देता है, जरूरी नहीं वो पेरेंट हो, फैमिली का, आस पड़ोस वाले से भी उस बच्चे को अट्रैक्शन होता है ना, अच्छा लगता है ना आंटी के पास जाना, क्योंकि वो उसे प्यार देती है, प्यार से बोलती है। तो ऐसे ही जहां हमको प्यार मिलता है वहां रग अपने आप जुड़ जाती, मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, यही चीज बताया कि अभी अभी कौन कौन से रस हैं जहां मेरी रग जाती है। हमने भी लिखा था, जीव का रस है ना, पीने की चीजों का रस, एक और नया रस, कंबल का रस होता है, रजाई का रस, थोड़ी सी देर, 5 मिनट और, अभी धीरे धीरे ठंड बढ़ती जाएगी, ये रस बड़ा मजा आता है, आनंद ही आनंद आता है। बच्चों को ही मैं देखती हूँ क्लास के लिए बस 5 मिनट, ये 5 मिनट मेरे ख्याल से बचपन से चले आ रहे हैं ना सभी के। तो ये जो रस है, इनसे छुटकारा पाना है। अभी एक रस है या अनेक रस में हम भटके हुए, चेक करना है, लिस्ट बनानी है। तो मैंने अपना बनाया था, मैं हूं ये वाला रस, ये वाला, पूरा एक सर्कल भर गया था। इतने रस है हमारे जीवन में, चाहे हमें बच्चों की बातों से रस मिलता हो, छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, उनकी बातों से रस मिलता है। आज जब कोई हमको जॉब में प्रमोशन मिलता है, उसमें रस मिलता है। कितनी छोटी छोटी चीजें, आज खाना बनाया, गेस्ट आए थे, वो बहुत तारीफ करके गए, उस तारीफ में रस मिलता है। अगर यहाँ से रस लेते रहेंगे तो फिर उससे कब लेंगे। ये मेहनत करनी है कि ऐसा नहीं कि हमें कोई बुरा लग रहा है, जो भी मिले मैं इक्वल रहूं, समझ आ रही है, मैं इक्वल रहूं और बाबा को उसको दे दो, बाबा ये आपका है, ठीक है। मुझे किससे रस लेना है, मुझे तो सिर्फ और एक बाबा से लेना है, क्योंकि मुझे एक रस स्थिति बनानी है। फिर नोट करना है, मेरी एक एक कर्मेंद्रिय को अभी से ट्रेनिंग देनी है। ये मुझे इतनी सुंदर बात लगी है, इतनी सुंदर, क्योंकि जब हम चार्ट पढ़ते हैं ना, मैंने देखा, हम सोचे कि एक दिन में किसी को आज ही मैंने आंख से नहीं देखना, कान से, कुछ भी नहीं होता। मुश्किल से, सही बताऊं, 10 में से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आते। हम हफ्ते, पूरा हफ्ता एक कर्मेंद्रिय को ले, मान लो मैंने कान लिया, कान, इस कर्मेंद्रिय को ट्रेन करना है। ट्रेंड कैसे करना है, जैसे कल भी बताया था ना कि डॉल्फिन है, टाइगर है, इनको भी तो ट्रेनिंग मिलती है। ऐसे मैं अपने कान आंख को ट्रेनिंग नहीं दे सकती। इस कान से देखो सारा दिन कितनी सारी बातें आ रही हैं, लेकिन बाबा कहता है सुनते हुए अनसुना कर दो। मुझे सिर्फ और सिर्फ ज्ञान युक्त बातें सुननी है और रखनी है, वरना ये आदत डालनी है मुझे। फिर दूसरा लो, फिर आंखों से बार बार मुझे सिर्फ आत्मा देखना है, आत्मा देखना है, आत्मा देखना है, इधर उधर कुछ नहीं देखना। ये एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन ट्रेंड करो। मुख से मुझे क्या बोलना है, अब मुझे आज एक दिन पूरा शांत 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 रहना है, कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है, क्या खाना है, नहीं खाना है, या खाकर ऐसा नहीं हो और रसगुल्ले में 4-5 ही खा गए और जिस दिन रोटी, आधी रोटी से ही पेट भर लिया। ये बैलेंस, ये छोटी छोटी चीजें ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। ये सब करना, बहुत मजा आएगा। 21 दिन, महीना कर लो, 1 महीने में तो कुछ तो सुधरेगा। एक छोटे से बच्चे को रोज ए लिखाओगे, 1 महीने में सीखेगा नहीं क्या? ऐसे ये भी हमारे हैं, रोज सारा A to Z सिखाया, मेरे को लगा इससे कुछ नहीं आया मुझे तो ऐसे ही पर्सनल लगा था इसीलिए कर्मेंद्रियों पर अब तक जीत नहीं पा पाए हैं पूरा, जब से बाबा के बने। एक एक पर ट्राई करेंगे। सेवा करते हैं, इसका मतलब बाबा से फुल प्यार है। बाबा बोलता है जो बच्चों ने भरा है ना, वो बरसे ना हो नहीं सकता। अगर वो मुख से नहीं बोले, वो चलते फिरते सेवा करेंगे। चलते फिरते यानी अपने गुणों से सेवा करेंगे। ऐसी करना है, बाबा से प्यार यानी सेवा करनी है। चेकिंग मन, तन, धन, संकल्प, वाणी, मेरे कहाँ तक सेवा में लगे हुए हैं। मनसा सेवा करती हूँ, सब लोग करते होंगे ना, नहीं करते इसको और बढ़ाओ। फिर ये जो तन है, मेरे बाबा के भंडारे में कितना मैंने तन यूज किया। जहां सेंटर्स है, जिनके घरों के पास में, तो कितनी बार बोलते, थोड़ी सी सही 10-15 मिनट जरूर बोलो, दीदी हमें कोई सेवा दे दो। और बाकी घर है हमारे बाबा का, उस तरह से सेवा करिए।
फिर धन है, जरूर कुछ ना कुछ ये धन बाबा के भंडारी में, यज्ञ में लगना ही चाहिए, शुद्ध योगी। फिर ये संकल्प, कितना हम बाबा के संकल्पों से सेवा कर रहे हैं। जब हम श्रेष्ठ संकल्प यानी कि जो स्वमान देते उसमें हम रहते हैं, ये सेवा होती है। फिर वाणी से, ऐसा नहीं कुछ भी बोलना, अगर हम कुछ, मान लो हम बाबा का परिचय भी नहीं दे रहे लेकिन हम मीठा बोल रहे हैं, सामने वाला बोले तो सही, आप तो बड़ा अच्छा बोलने लगे हैं, आप में पहले तो चेंज नहीं था, हो गई सेवा। आपके बोल से अगर किसी के मन को शांति मिलती है, आपके 2 बोल से किसी के जीवन में खुशी आती है, उसके चेहरे में मुस्कान आती है, क्या है? सेवा ही तो है। जरूरी थोड़ा 1 घंटे का लंबा भाषण सेवा होती है। क्लियर? ये छोटी छोटी चीजें करनी है। फिर पूछा कि इन तीनों को, ये चीजों को देने से पूरे कल्प पक्का मिलेगा। अभी भगवान के कार्य में तन मन धन जो लगाएंगे, सतयुग में तन के रूप में निरोगी काया, कंचन काया मिलेगी, मन कितना शांत मिलेगा, और धन तो भाई पूछो ही मत। पता लग गया ना धन तो कितने हैं। मेरे को तो वो याद आती है, लक्ष्मी जी, खत्म ही नहीं होता, इतना बरसे ही जा रहा है। ऐसा धन धान्य से संपूर्ण जीवन मिलेगा। तो यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए मन तन धन कितना यूज किया। मैंने फर्स्ट टाइम वहां जाकर यज्ञ के लिए प्यार को अनुभव किया, है ना। ये तो था बाबा का यज्ञ, लेकिन मैं इसका एक हिस्सा हूँ। जैसे हम अपने घर के लिए अलर्ट होते हैं, घर में ये कमी नहीं होनी चाहिए, ये कमी नहीं होनी चाहिए, बच्चों के लिए होना चाहिए, ऐसे ये यज्ञ भी तो मेरा है ना। यहाँ माता पिता और बच्चे हैं ना, तो इस यज्ञ में कुछ कमी हो तो बाबा हम बैठे हैं, ऐसी थी ही नहीं भावना। ये तो इस बार मैंने पहली बार महसूस करी कि ये यज्ञ मेरा है। जैसे ये घर मेरा है तो यज्ञ भी तो मेरा है ना, मेरे बाबा का है ना, तो मेरा हुआ, तो मुझे कर्तव्य भी तो बनता है यज्ञ के प्रति। तो दीदी यही सारी चीजें बताते हुए फिर बोलती है, बाबा से जो भी खजाने मिलते हैं, चाहे ज्ञान का खजाना, संकल्पों का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ये समय संगम का खजाना, पूरी तरह से यूटिलाइज करना है। एक एक खजाने को व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल। ये सबको पता है, कितनी बार ये मुरली में आ चुके। इन खजानों को लगाओ लिस्ट, और मैं कितना यूज करती हूँ राइट वे में, देखो कहीं खराब गलत तो नहीं जा रहा। 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है पिताजी की, पर बेटा थोड़ा नालायक निकल गया, शराब इधर खराब तरीके से धन को यूज कर रहा है, और एक बच्चा उसी धन को और बिजनेस बढ़ाने में लगा रहा है। हम कौन से वाले हैं? कितना ज्ञान भरा है बाबा ने, दीदी ने बताया। तो खुशी से उद्धार किया लोगों का, ज्ञान से और खुशी से हमने उद्धार किया। ज्ञान सुनाया है कईयों ने ना, आप में से बहुत लोगों ने, मैंने सुना है थोड़ा थोड़ा, कभी बाबा का परिचय, कभी आत्मा का, कभी परमात्मा का, कुछ ना कुछ तो खुशी दी है ना। तो पूछना है, मैंने कितनों का उद्धार किया, और खुशी से उद्धार किया। लाइफ में, जीवन में किसी की खुशियां लाए हो। कई बार हम किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं, हमारा कोई एक अनुभव उनकी लाइफ में एक चेंज ला देता है। ये मैंने किया है। प्राप्तियों की, जो भी मैंने की है उसकी रीसाइकलिंग होनी चाहिए। बहुत अच्छी चीज बताई, रीसाइकलिंग होनी चाहिए। जो भी मैंने प्राप्ति करी लगातार चलती रहे। ड्रामा एक अपॉर्चुनिटी देगा, इंस्टेंट लो। हर एक आत्मा को ड्रामा से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम सबको मिलती है, हमको तुरंत लेना है। पर हम कई बार पता है क्या बोलते हैं, कैसे, जैसे मान लो दीदी ने कहा, किसी ने भी, कोई जाता हो, ये सेवा करनी है या ये करो, तो नहीं अभी नहीं। आपको चांस मिला मधुबन जाने का, बट घर में अभी ये प्रॉब्लम है। आपको पता है दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? तब यहाँ ना ढक्कन खोलना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है या ये इम्पोर्टेंट है, उसको खुश करना है, इनको खुश करना है। कितनी सारी चीजें हैं जो कई बार हम अपने आती हैं अपॉर्चुनिटीज, हम छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मतलब भक्ति में सुना करते थे कि 1000 काम छोड़ के पूजा करनी चाहिए, बट मुझे लगता है ज्ञान में हर काम छोड़ के पहले उसके लिए जीना चाहिए। हर काम, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। भगवान मिल गया है हमें, किसकी श्रीमत है, कौन बोल रहा है, ये छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं ना। इस पर हमको बहुत बहुत अटेंशन देनी है।
ठीक है, तो बाबा से सर्व संबंध निभाना है और हर संबंध में भासना लेनी है और बाबा को क्वालिटी टाइम देना है। ओम शांति। अब कोई सवाल है? किसी का सवाल है? आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हो। एक मिनट दीदी जी, प्राप्तियों की रीसाइकलिंग का अर्थ नहीं समझा। जो मुझे मिला है जब मैं किसी और को देती हूँ और उससे फिर किसी और के पास जाता है तो ये साइकिल चलती रहती है। अगर मैं अपने पास ही रखूंगी तो वो तो रुक गया ना, जो भी ज्ञान धन मिला है, इसलिए हमेशा देते रहना। और ये साइकिलिंग ही तो है, देखो आज कहाँ से कहाँ हमारा पहुंच चुका है ये ज्ञान। ठीक है, ओम शांति दीदी। ये जो नहीं कहते पता कि ड्रामा माँ है। बहन आप बोल दो पहले एक एक करके। हाँ जी। ओम शांति दीदी, ये जो कहते हैं कि मेडिटेशन 2 वे प्रोसेस है, तो जब हम बैठते हैं मेडिटेशन में अपनी बात कही, तो ये कैसे समझ में आए कि जो हमें जो मन में थॉट आ रहे हैं वो हमारे इमेजिनेशन है या बाबा का आंसर है? वो ये जितनी आपकी प्लेन बुद्धि होती जाएगी ना, देखो दो तरीके होते हैं, ये हमने भी अनुभव किया है इसलिए बता रही हूँ। मान लो हम परेशान है, बाबा से अपनी बात रखी, उसके बाद भी अगर मैं कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सोचती जा रही हूँ, ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, तो वो तो फिर मेरे मन के विचार है, मेरा कनेक्शन ही नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने बोला उसके बाद मैं एकदम प्लेन बुद्धि, जैसे बोलते साइलेंस की स्थिति, तब मैं बाबा की बातों को जो बोल रहा है ना उसको मैं कैच कर सकती हूँ। और ये स्थिति अभ्यास से आती है, फिर पता लग जाता है, ये तो मैं सोच ही नहीं सकती, मेरे बाबा ने मुझे ये चीज बताई है। ठीक है, इसके लिए एकदम प्लेन बुद्धि होना पड़ता है। प्लेन बुद्धि होके बैठोगे तो सारी कैचिंग होगी। और दीदी वो साक्षी दृष्टा वाली बुक का नाम बता दीजिए थोड़ा। उसका नाम ही साक्षी दृष्टा है, बस मैं आपको, स्पार्क की है। स्पार्क की है। और कोई बुक है जो हमें पढ़नी चाहिए? मैं मंगवा लूं मधुबन से। मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अभी मैं बहुत सारी ओके। लेकर आई हूँ, लेकिन सबसे अच्छी जो चीज है वो बुक है, वो अव्यक्त मुरलियां, ये पढ़। ज्ञान सरिता मंगा सकती हैं, तीनों पार्ट। हाँ, ज्ञान सरिता भी बहुत अच्छी है, तीनों पार्ट है। ठीक है। अब नायरा बहन अब आप बोलिए। आपने वो लाइन क्या बोली थी, ड्रामा माँ है ऐसे करके एक लाइन बोली थी। ड्रामा सबसे बड़ी माँ है। अगर देखें, देखो हमारी इतनी सारी माँ है, ड्रामा माँ, क्योंकि माँ सिखाती है ना। ड्रामा हमको क्या करता है, कितना सारा सिखाता है ना, इसीलिए बताया ड्रामा को टालना नहीं है, माँ की बातों को टालते नहीं है, जो आया है साक्षी बन के एक्सेप्ट करना है। ऐसे क्यों, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुमसे टूट कैसे, अरे ड्रामा था, हो गया, फुल स्टॉप लगाओ। ठीक है, इसको बोल, इसीलिए ड्रामा सिखाता है हमें, माँ है वो हमारी। और आपने उसको कुछ बोला था क्या कुछ उनको कल परसों में? कल मैं भी ठीक है, चलें फिर बाबा के पास। दीदी एक क्वेश्चन मेरा भी है, जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम ड्रामा देख ऐसे ही साक्षी होके तो नहीं देख सकते ना? काली बहन आपका प्रश्न है हेलो। हाँ जी, अगर ड्रामा में कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम साक्षी होके नहीं देख सकते ना, ये है जी 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 जी। याद है, ड्रामा में जो भी कुछ हो रहा है वो रिपीट हो रहा है। देखो ड्रामा में जो कुछ हो रहा है रिपीट हो रहा है, और वही हो रहा है जो एक्यूरेट है, जो होना चाहिए। कल पहले जो मैंने गलती की थी उसका रिजल्ट इस टाइम मुझे मिल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ साक्षी हो जाओ कि मेरे साथ अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं हूं, और सिर्फ मैं हूं, सामने वाला नहीं। सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे बहुत खराब भी हो रहा है। हमारे साथ भी बहुत खराब खराब चीजें हुई थी, लेकिन जब हुई थी तब शायद समझ नहीं थी, लेकिन जब समझ आई तो फिर पता लगा, और तब जैसे कहो आंसर भी मिले, सॉल्यूशंस भी मिले कि सॉरी, कि हमारे साथ जो भी हो रहा है उसका कारण मैं हूं, बीज मैंने बोया था, अब फसल मेरे पास उग गई है तो मैं रो रही हूँ। बीज तो मैंने ही बोया था ना, तभी तो आज कोई मुझे कड़वा बोल रहा है, कोई मेरे लिए षड्यंत्र रच रहा है, कोई मुझे धोखा दे रहा है। इतना अच्छा करने के बाद भी हमेशा मेरी इंसल्ट हो रही है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि मैं तो सिर्फ आज का सीन देख रही हूँ जो मेरे सामने आज का है, लेकिन मैंने जो 200 साल पहले किसी के साथ गलत किया था,
वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये तो समझ आ चुका है ना, ये कर्मों का खेल चल रहा है। तब जब हम बहन इसको चीज को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, उस आत्मा को अभी एक्सेप्ट कर कर फिर भी शुभ भावना देना। मैं सच बता रही हूँ, ये शुभ भावना और शुभ कामना जो बाबा सिखाता है, ये इतना बड़ा शस्त्र है हमारे पास, जिसे बोलते हैं ना, वो बुलेट होती है, आवाज भी नहीं होती और लग गई, ये वो शस्त्र है। इतना मिठास, इतना प्यार किसी को भी बदल सकता है, किसी को भी। मैं अपना जीवन बता रही हूँ, मतलब जो ऐसे लोग जिनका काम ही सिर्फ ऐसा था कि किसी तरह इसको गिराया जाए, इसका खूब खराब किया जाए, और मैं यही सोचती थी कि मैं तो इनको कभी कुछ सोचती नहीं इनके लिए गलत क्यों। तब जब समझ आया कि रीजन ये कि मैंने कभी ना कभी कुछ तो गलत किया, क्यों मेरे साथ कोई बुरा कर रहा है। मैंने शुभ भावनाएं देनी शुरू करी। मुश्किल होता था शुरू में, लेकिन देनी है, क्योंकि मुझे इसके साथ खत्म करना है। देते देते देते, माफी मांगते मांगते, बिलीव नहीं करोगे, वो आत्माएं इतनी अच्छी हो गई, सबसे बड़ी साथी हो गई हैं। इसीलिए दीदी, शुभ भावना के लिए क्या हमें बाबा से कनेक्ट होना पड़ता है या बस ऐसी ब्लेसिंग देते रहे? चलते फिरते क्या होता है बहन, एक चीज जो मैंने नोटिस करी है, अमृत वेला हम ना बड़े अच्छे मूड में होते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं, फिर उस आत्मा को इमर्ज करके भावना दे दी, उसको साकार दे दिया, काम खत्म। लेकिन जैसी इंटरेक्शन में आते हैं ना, उसकी वो गलतियां देखते हैं, फिर सुबह सुबह इनको कुछ भी करो, फिर ये तो ऐसे होते, फिर हमारे अंदर यहाँ चलता है। कि मेरे साथ भी होता था, मतलब सुबह मैं अमृत घोलती थी और सारा दिन में एक एक ड्रॉप जहर की, मेरा अमृत सारा खराब हो जाता था। काफी महीने तो मेरे को समझ ही नहीं आया, मैं इतना सकार देती हूँ, ये जाता कहाँ है। रीजन समझ आया, वहां गलती नहीं, यहाँ गलती है। फिर सारा दिन मैंने अपने लिए जैसे एक स्वमान लेते ना, बहुत अच्छे हैं, बहुत सहयोगी है, आप तो कितनी अच्छी आत्मा हो ना, कल पहले भी मुझे माफ कर दिया था ना। मैं अंदर अंदर घोटती थी, चाहे समझ लो नॉट तक गाली, सामने से बहुत बहुत गलत वर्ड्स मिल रहे हैं, लेकिन वो उसका काम है, यहाँ मेरा काम क्या है, मेरे को वो अपने ऊपर अटेंशन देती थी। मतलब कुछ दिनों में, मतलब मैं कई बार सोचती हूँ ऐसा भी हो सकता है बाबा। तो सच में शुभ भावनाओं, शुभकामनाओं को आप यूज करके देखो, शिकायतें मत करो। इमर्ज करके देना। नहीं दीदी, जैसे हम ये भी समझते हैं ना, जब घर में कोई उलट बोलता है या कोई गलत बोलता है, तो हम समझते, ऐसे ही समझना चाहिए भी हमें तो भगवान ने हीरो बना के भेजा है नाटक में, और क्या, विलन और है। वो विलन का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने डायलॉग बोलने हैं, हाँ, तो वो तो बोलेंगे ही। वो डायलॉग हमें हाँ जी, वो समझना चाहिए भी उसका पार्ट ही यही है। ये जो विलन होते हैं ना, ये क्लोज वाले होते हैं, लेकिन जिसे रोज ही झेलना पड़ता है। तो क्योंकि जिनसे रोज का पड़ता है वही सामने रहेंगे, बाकियों से तो रोज मिलते ही नहीं है। सही बात है। और मैं ये एकदम शुरुआत की बात बता रही हूँ, जब एक्चुअली बहुत पेन में होता है और इंसान को ढंग से योग भी नहीं करना आता, आपको खुराक मिल रही, मुझे पूरी खुराक भी नहीं मिलती थी, तो पर मैंने यही चीज को एक्सेप्ट करा था, ये ना विलन का रोल प्ले कर रहा है, मुझे हीरोइन का करना है, तो मुझे सहन तो करना पड़ेगा ना, हीरोइन मतलब ऐसी तो नहीं बन जाऊंगी ना। फिर मैं देखती थी यार, वो इतना अच्छा पार्ट प्ले कर रहा है, उसकी वजह से मेरे डायलॉग्स फिर खराब हो जाते। हीरोइन की तरह बोलनी चाहिए ना। तो अपनी जब चेकिंग करते करते अपने ऊपर अटेंशन दी, तो सामने वाले का ना ध्यान नहीं देती थी, तू अपना कर, मैं अपना कर रही हूँ। और स्वमानों की इतनी चर्निंग करो, इतनी चर्निंग करो, श्रेष्ठ संकल्पों से आप इतना अपने को भरो बहन, कि यहाँ ना जैसे वाइब्रेशंस प्योरिटी की बहने लगे। उस ओरे में कोई आए ना, तो मैं तो सिर्फ ऐसे शक्ल देखती थी, अब बाबा शांत हो जानी चाहिए आत्मा, बहुत बोल लिया, सच्ची बता रही, चुप हो जाती थी। इतना फर्क पड़ता है हमारी इस ओरे को इतना टाइट पावरफुल बनाओ, कि कोई हमसे बोले जा रहा है, कई बार लगता है ना बाबा बस बहुत हो गया, अब लाइक मन नहीं है, साइलेंस में रहने का मन है, बोले ही जा रहा है, क्योंकि उसका काम ही था रोज। पर उसको शांत करने की हमारी दृष्टि में इतनी पावर भरो, उधर काम मत करो, काम इधर करो, ठीक है। उसको नहीं बदलना, मुझको बदलना है, मुझको सशक्त बनना है, बस आप ये काम करते जाओ, देखो। और हमेशा बाबा को साथ रखा करो। मैं मतलब छोटा बता रही हूँ, अब तो बड़े हो गए ज्ञान में, छोटे थे तो डरपोक थे, रोते थे, हर इतनी सी बात पे यहाँ आंसू जैसे लगता था टंकी खुली रहती है। तो क्या करते थे, बाबा प्लीज आप ही आ जाओ, एक आप ही तो दिखता था ही कौन, सारे के सारे तो एंटी हैं। तो उनको इतना यूज करते थे, और फिर मैं कहती थी बाबा बस आप देख लो, मतलब वो अपना काम करता था, मैं अपने बाबा के साथ चिट चैट करती रहती, तो हिम्मत मिलती थी।
और धीरे धीरे बढ़ते 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 आप खुद हैरान होगी, सारी सब बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी। हमारा संसार हम बदलेंगे अपने ही श्रेष्ठ संकल्पों से। कल पहले भी किया था, इस बार भी करेंगे, हर बार करेंगे। बस ये पक्का कर लो, मुझे ही करना है, मुझे ही बदलना है, क्योंकि मुझे कंप्लीट बनना है। ओके, ठीक है शेफाली बहन? दीदी लगता है उस आत्मा के साथ बात ही ना करो। ओके दीदी। ठीक है जी। नहीं नहीं, ऐसी बेवकूफी नहीं करना, क्योंकि जिनसे हम यहाँ से बात नहीं करते नहीं, मुझे बहुत चलते। यहाँ से जब बात करो ना, उल्टा मुंह से कुछ गड़बड़ बोलो, पर यहाँ से आप बहुत प्यारे हो, कितने मीठे हो, कितने सहयोगी हो, आप जैसा तो कोई है ही नहीं। और बाद में जब आपका निकल जाएगा ना, पता है मैं मन में सोचती थी, हाय बाबा कितना थैंक्स इस आत्मा का, अगर यहाँ से कुछ गड़बड़ नहीं मिला होता, मैं तेरे से इतना प्यार क्यों करती, मेरा योग इतना अच्छा क्यों लगता, फिर मेरा कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया, ऊपर डंडे नहीं खाने, सो मच हैप्पी, खत्म। तो अच्छा है ना, गेम की तरह लो ना, एक्टर ही तो हो, कौन सा आप सच्ची वाली सुमन हो, सच्ची वाली शिखा है। आई एम द सोल प्लेइंग द रोल, जस्ट प्ले बेस्ट रोल, और कुछ नहीं करना। ओके जी, ओम शांति। अब फटाफट 1 मिनट बाबा को याद करते हैं। लंबा गहरा श्वास लो, मस्तक के बीच अपने को आत्मा देखें। देखते जाएं खुद को। और बहुत सुंदर स्वमान अपने आप को देंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। परम पवित्र आत्मा, परम पवित्र आत्मा, कल्प कल्प की विजय इस ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट प्ले करने वाली महान आत्मा। ये सीन चाहे कैसे भी हो, मुश्किल दिख रहे हो, पर एक एक परिस्थिति को कल पहले मैंने ही जीता था, बात मेरी बड़ी, हर कल मेरी ही होगी, निश्चय। बाबा के साथ अष्ट सातों गुणों के मेरे मैं बाप समान शक्तिशाली से भरपूर
दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, असंभव को संभव करने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ, भगवान का फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा। ओम शांति शांति शांति। तो शाम को, हाँ जी,